नाज़रीन, आईने पाकिस्तान कितना बेतौकीर हो चुका है, उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई कदर नहीं है। इस पे तो आगे चल के बात करेंगे। लेकिन किसी भी मुल्क के अंदर शायर जो होते हैं वो बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं, और अगर शायर एहसास हो तो फिर तो वो बहुत ही कीमती बात कर जाता है। इसी तरह हबीब जालिब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, और उनकी वो नज़म के हुक्मरान बन गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, आज याद भी आ रही है। और उसका अमली मुजाहरा हमने गुज़श्ता रोज़ जो मैरियट के अंदर हमारे साबका वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी के दरमियान जो हुआ, उससे मिलता है। अब काकड़ साहब को जब हनीफ अब्बासी साहब ने ये ताना मारा कि आपकी गवर्नमेंट ने जो गंदम का स्कैंडल हमारे लिए छोड़ा है और उसमें जो आपने माल बनाया है वो आपने अच्छा नहीं किया, इसके ऊपर जो काकड़ साहब थे उन्होंने जवाब दिया कि आप ज़्यादा भड़ भड़ के बातें ना करें और आप अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करें। अगर मैंने ज़ुबान खोली और बताया कि आप फॉर्म 47 के तहत कैसे इस वक्त हुकूमत में हैं और वज़ीर बने बैठे हैं, तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। अब ये बात तो दोनों सच कर रहे थे, लेकिन बात यह है कि ये सारा मामला आइन से जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी जुडिशरी के बंदे से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि काकड़ साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है, इसलिए कि आइन के मुताबिक ये उनकी ड्यूटी थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं और जो हक बनता है जिसका, उसको वो हक मिले। लेकिन यहाँ पर तो एक दूसरे को ताना मारा जा रहा है और वो जो हंडिया है वो बीच चौराहे फोड़ी जा रही है, लेकिन किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। वो अलहदा बात है कि इमरान खान साहब ने गुज़श्ता दिनों एक बात की कि जो इज़हार राय है उसकी आज़ादी होनी चाहिए, कोई भी बंदा बात कर सकता है, क्योंकि उन पर पाबंदी लगा दी गई थी जज की तरफ से कि आप अदारों के ऊपर बात नहीं कर सकते। उसका जवाब भी आया। इस पर हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने भी एक तकरीब के अंदर गुज़श्ता रोज़ बात की कि आइन की जो शिक 19 है उसके मुताबिक आप आज़ादी इज़हार राय कर सकते हैं, लेकिन उसकी हदूद व कनूद है, बिल्कुल होनी चाहिए, और जो गलत बात करे उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि आइन को वायलेट किया जा रहा है और वो बंदा जिसने इलेक्शन फेयर कराने थे वो तानाजनी कर रहा है। अब यहाँ पे एक ना अंग्रेजी का एक जुमला है, टेट फॉर टैट। उसका मतलब होता है कि जैसे को तैसा। अब दोनों एक दूसरे को जैसे को तैसा तो कर रहे थे, लेकिन आप ये देखें इसमें जो अहम बात है कि ना तो जो काकड़ साहब हैं उन्होंने इस बात से इनकार किया जो इल्ज़ाम हनीफ अब्बासी उन पर लगा रहा है कि आपकी हुकूमत के अंदर ये जो गंदम का स्कैंडल है इसके अंदर आप लोगों ने मुबैना तौर पर अरबों रुपए बनाए हैं। ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहा है, ये स्कैंडल है बहुत बड़ा। उसके जवाब में काकड़ साहब उनको कह रहे हैं कि आप अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि आप फॉर्म 47 के बनाए हुए वजीर या MNA हैं। और अब यहाँ पे आप मुझे बताएं कि क्या आइन यहाँ पे वायलेट नहीं हो रहा? क्या यहाँ पे आइन के ऊपर कोई बंदा जो है वो एक्शन लेगा? लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये चीज़ें जो हैं ये तो सामने आएंगी, और इससे जो है पाकिस्तान का निज़ाम बिल्कुल भी ठीक होने वाला नहीं है। ना तो इकॉनमी ठीक होगी और ना ही आपके सियासी मामला ठीक होंगे जब तक हम आइन के ऊपर अमल पैरा नहीं होंगे। तो मुझे बात यही कहनी थी कि हबीब जालिब को एक दफ़ा फिर जो है वो सल्यूट करने को दिल करता है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि हुक्मरान बन गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करें। बहुत शुक्रिया।